कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा और अजंता में कितनी गुफाएं थी उनके बारे में बताऊंगी और उनके स्वरूप को बताऊंगी। अजंता में विहार गुफाएं और महायान गुफाएं ये सब बताऊंगी आपको, और इनका निर्माण काल और अजंता में चित्रों के विषय के बारे में बताऊंगी। उनकी कैसे किस विधि से चित्रण हुई है अजंता में वो भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है मेरा पहला पॉइंट है अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा। ठीक है, तो अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा कैसे की गई है। तो अजंता के भित्ति चित्रों को पक्षियों, धुएं, निजाम के छोटे स्तर के कर्मचारियों और लंबाई के पूरा विधि डॉक्टर बर्ड द्वारा क्षति पर पहुंचाई गई थी, जो निम्न है। इसमें है 1903 से 4 में पहली बार प्रमुख चित्रों के सामने लोहे की जाली लगाई गई। दूसरा 1908 ईस्वी में अजंता में सुरक्षा कर्मी क्यूरेटर की नियुक्ति की गई। फिर है 1920 से 22 के मध्य इटली से बुलाए गए विशेषज्ञ के द्वारा अजंता के भित्ति चित्रों की सफाई करवाई गई। इन लोगों ने अति सावधानी से यह कार्य किया, किंतु सफाई हेतु जो रसायन केमिकल प्रयोग किया था उससे चित्रों की चमक कुछ हल्की पड़ गई, जिससे उनके कई चित्र नष्ट हो गए थे। अजंता पे जो भित्ति चित्र बनाए गए थे। फिर 1953 ईस्वी में पुरातत्व विभाग में अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथों में ले लिया। किसने लिया? 1953 में पुरातत्व विभाग ने। 1983 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा अजंता के गुफाओं को विश्व की धरोहर सूची में सम्मिलित कर अजंता को यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। ठीक, अब मैं आपको बताऊं कि अजंता में गुफाओं की संख्या कितनी है। तो अजंता में पहले 29 गुफाओं की जानकारी थी। 1958 में अन्य 30वीं गुफा के खोजी जाने से अब वर्तमान में प्रेजेंट में अजंता में कुल 30 गुफाएं हैं। इन 30 गुफाओं में 29 गुफाएं हैं। 30वीं गुफा सबसे छोटी एवं अपूर्ण गुफा, यानी कि उसको पूरा नहीं किया गया था। यानी कि 30 गुफा होने के बावजूद केवल 29 गुफा को ही गिना जाता है। 1910 में केवल 9 गुफाओं में चित्र शेष रह गए थे। यानी कि 1910 तक आते आते अजंता की गुफाओं में केवल 9 गुफाओं में ही चित्र बचे थे, और जो कि इन गुफाओं का नाम था गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 11, गुफा नंबर 16, गुफा नंबर 17, गुफा नंबर 19 और 21 गुफाएं 1976 ईस्वी में अजंता म्यूरक्स के प्रकाशन के समय तक। यानी कि ये 9 गुफाएं उस समय 1910 तक सुरक्षित थी, गुफाओं में चित्र सुरक्षित थे। ठीक है, लेकिन 1976 ईस्वी में केवल 6 गुफाओं में ही चित्र शेष रह गए थे। 3 गुफाओं के चित्र भी नष्ट हो गए थे। ये थी जो शेष रह गई 6 गुफाओं में चित्र, वो है गुफा नंबर 1, गुफा नंबर 2, गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17। इनमें से सर्वाधिक चित्र किस गुफा में मिले? तो सबसे ज़्यादा चित्र गुफा नंबर 17 में मिला है। ठीक, अब अजंता की गुफाओं का स्वरूप बताऊंगी कि कैसा था। स्वरूप की दृष्टि से अजंता की गुफाओं को चैत्य और विहार में विभक्त किया गया है। तो बताइए चैत्य गुफा किसे कहते हैं? तो चैत्य गुफा ये होती है कि जहाँ पे बौद्ध भिक्षु लोग पूजा करते थे, उसे चैत्य गुफा कहते हैं। और विहार गुफाएं जहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का आवास था, उसे विहार गुफा कहते हैं। तो चैत्य गुफा ये है कि चैत्य बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है। चैत्य स्तंभों पर टीका जो चैत्य का आकार है वो स्तंभों पर टीका घोड़े के नाल के आधार में
हाल जैसी संरचना वाली होती है। हर चैत्य में अनिवार्य रूप से एक छोटी सी पूजा करके स्तूप होता है, यानी कि एक छोटा सा स्तूप जरूर होता था। इसलिए चैत्य गुफाओं को क्या कहा जाता है? स्तूप गुफाएं भी कहा जाता है। अजंता में कुल 6 गुफाएं चैत्य गुफाएं थी। वो कौन कौन सी थी? ये थी गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 19, गुफा नंबर 26, गुफा नंबर 29 और गुफा नंबर 20। अब विहार गुफाएं बताती हूँ। विहार गुफाएं ये बौद्ध भिक्षुओं का आवास चैत्य गुफाओं को छोड़कर अन्य सभी 24 गुफाएं विहार गुफाएं हैं। दूसरी दृष्टि से अजंता गुफाओं का वर्गीकरण हीनयान और महायान में किया जाता है। हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन परंपरावादी संप्रदाय था। यह संप्रदाय बुद्ध को भगवान न मानकर पथ प्रदर्शक मात्र मानता है और निर्वाण प्राप्ति व्यक्तिगत कर्तव्य मानता था। यद्यपि बाद में चलकर पूर्व मध्यकाल में हीनयान संप्रदाय भी बुद्ध के प्रतीक चिन्हों की पूजा करने लगे। अजंता की प्राचीन 6 गुफाएं हीनयान गुफाएं मानी जाती हैं, जो कि ये निम्नलिखित हैं: 8, 9, 10, 11, 12 और 13। अब महायान गुफाएं क्या है? महायान गुफाएं महायान संप्रदाय से संबंधित गुफाएं महायान गुफाएं कहलाती हैं। यह बाद में विकसित होकर बौद्ध धर्म का सुधारवादी संप्रदाय हो गया। यह संप्रदाय मूर्त रूप में बुद्ध की पूजा करता है। हीनयान गुफाएं को छोड़कर, यानी कि जो हीनयान गुफाएं उनको छोड़कर अजंता की शेष 24 गुफाएं महायान गुफाएं हैं। हीनयान गुफाएं कितनी थी? 6 और महायान गुफाएं कितनी हैं? 24। वैसे हीनयान गुफाओं में भी बाद के समय में महायान से संबंधित चित्र, मूर्ति आदि पाए गए। ठीक। अब है अजंता में गुफाओं और भित्ति चित्रों का निर्माण काल। तो अजंता में गुफाओं और चित्रों का निर्माण काल एक ही माना गया है। जो गुफाएं प्राचीन हैं उनके चित्र भी प्राचीन हैं। इनका निर्माण द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य 9 सदियों से शकों, सातवाहनों, वाकाटकों और चालुक्यों के संरक्षण में हुआ। 8वीं से लेकर 13वीं तक की गुफाएं प्राचीन गुफाएं हैं। इनका निर्माण दूसरी सदी ईस्वी पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईस्वी के मध्य शकों, सातवाहनों के संरक्षण में हुआ। इनमें से सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? 13वीं गुफा है। किंतु 8, 12 और 13वीं गुफाओं में कोई भी चित्र प्राप्त नहीं हुए हैं। चित्रित गुफाओं में 10, 9 सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। ठीक। 15वीं से 12वीं तक की गुफाओं का निर्माण ईस्वी सन आरंभ से लेकर 6वीं सदी ईस्वी तक के मध्य में हुआ। इनमें से अधिकांश का निर्माण वाकाटकों के संरक्षण में 3री से 5वीं सदी ईस्वी के मध्य में हुआ था। पहली और दूसरी गुफाएं सबसे बाद में बनी थीं, जो कि 6वीं से 7वीं सदी में चालुक्यों के संरक्षण में बनी थी। इनमें से पहली गुफा को किसने खोजा था? फर्ग्यूसन ने। इनमें से पहली गुफा को फर्ग्यूसन ने सबसे बाद में 7वीं सदी ईस्वी में निर्मित किया। इस तरह सबसे नई गुफा में पहली गुफा है। गुप्तों ने अजंता में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करवाया। क्या है? गुप्तों ने अजंता में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करवाया था, किंतु गुप्त वाकाटकों के समकालीन गुफाओं को गुप्तकालीन गुफाओं में, शक सातवाहन कालीन गुफाओं को प्राक गुप्तकालीन गुफाओं में और चालुक्य कालीन गुफाओं को गुप्तोत्तर कालीन गुफाओं में रखा गया है। क्या है? गुप्त वाकाटकों के समकालीन लाकाटकों गुफाओं को गुप्त कालीन गुफाओं में, शक सातवाहन कालीन गुफाओं को
प्राक गुप्तकालीन गुफाओं में और चालुक्यकालीन गुफाओं को गुप्तोत्तरकालीन गुफाओं में रखा गया है। बाकी के मैं आपको बाद में करवाऊंगी, अभी के लिए इतना ही।